सेवन्थ आज हम लेसन पढ़ेंगे आपका यानी कि 7 नंबर का ये लेसन है आपका चांदनी। ठीक है। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स, एक स्टोरी है यानी कि जो गोट्स है बकरी है उनके बारे में। अबू खान है वो बकरियां पालतू में रखता था। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, वो अपनी बकरियों से प्यार करता है परंतु बकरी एक एक करके उसको छोड़ती चली जाती है। ही बोट ए यंग प्रेटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी, वो एक सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी कैट वो गोट लेकर बकरी लेकर आता है और उसको क्या नाम बुलाता है, चांदनी। वंस अपॉन ए टाइम दे लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के अंदर एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, उसको अबू खान के नाम से जाना जाता है। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, वो हमेशा क्या करता, अकेला रहता था सिवाय कुछ बकरियों के उसके पास रहती थी वो। ही गेव हीज गोट्स फनी नेम्स सच एज कल्लुआ, मूंगा और गुजरी, उनको विचित्र नाम देता था, कल्लुआ, मूंगिया, गुजरी। ठीक है। ही would take them out of for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children, दिन के दौरान वो उसको उनको घास चराने के लिए ले जाता था और उनसे ऐसे बात करता जैसे अपने बच्चों से बात कर रहा हो। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट, और रात को वो उसको अपनी छोटी झोपड़ी में ले आता। एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर बकरी के गले में एक क्या डाल देता, रस्सी डाल देता था। पुअर अबू खान वाज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, पुअर अबू खान था, बेचारा अबू खान था, वो बेचारा क्या था, थोड़ा अभाग्यशाली था अपने बकरियों के मामले में। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज, और यद्यपि रात्रि के अंदर प्राय उनमें से एक बकरी थी वो क्या करती, पुल खींचती रहती थी अपनी जो रस्सी बांधी रखी थी उसको ढीला कर लेती थी, तोड़ लेती थी। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और उन पहाड़ियों में गायब हो जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, और जो बकरियां हैं वो पहाड़ी नस्ल की जो बकरियां होती है ना, वो क्या होती है कि पेड़ों पर या पोल से बांधने में नफरत करती है। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपने आज़ादी से प्यार होता है। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, अबू खान की बकरी थी वो सबसे पहाड़ी नस्ल की सबसे अच्छी बकरी थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, वो भी अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करती थी। सो व्हेन एवर दे गॉट द चांस, जब उनको एक चांस मिलता, मौका मिलता, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तो वो भाग जाती थी एक बूढ़े भेड़िए के द्वारा मारे जाने के लिए जो पहाड़ियों में रहता था। Whenever one of his goats disappeared, जब उनमें से उसकी एक बकरी गायब हो जाती, अबू खान was very sad, अबू खान बहुत उदास हो जाता। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, और वो ये नहीं समझ पाता कि जो इतनी अच्छी हरी घास वो उसको देता है, दाने देता है, वो सब बेकार जाता है। And all the love that he शोवर्ड ऑन देम, और जो सारा प्यार है जो उस पर लुटाता है, उन पर बरसाता है, वो भी उसे रोक नहीं पाता। वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाज ऑफ डेथ, जाज ऑफ डेथ होता है मृत्यु का जबड़ा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इन अभाग्यशाली जो बकरियां होती हैं उनको मृत्यु के जबड़े में सीधा जाने से रोक नहीं पाता। आर दीज गोट्स मैड, क्या ये बकरियां पागल हो गए, ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य होता। और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर उनका आज़ादी के लिए प्यार है। बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ, परंतु जो फ्रीडम है उसका अभिप्राय क्या था इसके अंदर, संघर्ष करना, हार्डशिप, कठिनाइयाँ झेलना, और मृत्यु भी हो सकता है। अबू खान कुडंट सोल्व द मिस्ट्री, अबू खान उस रहस्य को समझ नहीं पाया। ठीक है, सोल्व नहीं कर पाया, हल नहीं कर पाया। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब उसकी सारी बकरियां उसको छोड़कर चली जाती है, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने क्या कहा, अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, और अब मुझे मेरे घर में और कोई बकरियां नहीं चाहिए। आई मे यट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, मैं कुछ और सालों के लिए जीवित रहूँगा। बट आई विल लिव
विदाउट गोट्स, परंतु मैं बिना बकरियों के ही रहूँगा। हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, अब बेचारा बूढ़ा था, वो पूरी तरह अकेला था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, वो कुछ नहीं कर सकता था अपनी पेट्स के बिना। वेरी सुन ही बोट ए यंग गोट, अब शीघ्र वो एक छोटी बकरी खरीद ले आता है। ही थॉट, वह सोचता है, ए यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, वो सोचता है कि एक छोटी बकरी वो मेरे साथ ज़्यादा दिन तक रहेगी। सी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड, वो मेरे से प्यार करना शुरू कर देगी जैसे ही मैं उसे भोजन खिलाऊंगा। आई गिव हर एवरी डे, जो भोजन मैं उसको दूंगा हर दिन। सी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, वो पहाड़ियों में जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो खुशी से हंसता है। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रेटी, नई बकरी थी वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज वाइट एज स्नो, सफ़ेद थी बर्फ़ की जैसी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हिज ऑन हर लिटिल हेड, और उसके सिर पर दो सींग थे। एंड ए पेयर ऑफ ग्लिमिंग रेड आइज, और चमकती हुई दो आंखें, लाल आंखें थी। सी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, और वो एक दोस्ताना व्यवहार रखती थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अबू खान की कहानियाँ बहुत प्यार से सुनती थी, रुचि के साथ सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसको चांदनी बुलाता है। विच मीन्स मून लाइट, जिसका अभिप्राय था मून लाइट। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। वो चांदनी से क्या करता था, चांदनी से प्यार करता था और उसकी कहानी उसको कहानी सुनाता था अपने दोस्तों की जो उससे पहले मर गए थे और चले गए थे। सेवरल ईयर्स पास्ट, वो कई साल बीत गए। चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी अब भी वहीं थी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, और अबू खान को ये विश्वास हो गया था कि चांदनी अब उसका कभी भी उसका कंपाउंड नहीं छोड़ेगी आज़ाद होने के लिए और ताज़ी हवा के लिए, जो पहाड़ियों में नहीं जाएगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन दुख की बात यह है कि फिर से वो गलती कर रहा था। लाइक अदर गोट्स चांदनी टू मिस द हिल्स, और दूसरी बकरियों की तरह चांदनी भी पहाड़ियों में गायब हो जाती है। पहाड़ियों को बहुत ज़्यादा यानी कि लगाव रखती है, ठीक है। सी टोल्ड अबू खान सी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और अबू खान से कहते हैं कि उसे भी अपनी आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, और यानी कि जो एक डेंजरस वुल्फ पहाड़ियों में रहता है, जंगल में रहता है, उसकी कहानी भी चांदनी को हतोत्साहित नहीं करती है। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बेस्ड इन द सनलाइट, हर दिन हर सुबह चांदनी है वो पहाड़ियों को देखती है। सूर्य हर जो सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो बहुत अच्छी लगती है उसको। हाउ ब्यूटीफुल दो हिल्स आर, कितनी सुंदर है वो पहाड़ियाँ। सी थॉट, उसने सोचा, वह सोचती है। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रिज दैट ब्लोज थ्रू दैम, और वो हवा कितनी ताज़ी होगी जो उनके अंदर से बहती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे खेतों में दौड़ना कितना अच्छा लगेगा। सी रेन टूवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद ए जर्क, वो हिल्स के ऊपर जाने की सोचते लेकिन एक झटके के साथ रुक जाते। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, उसके गले में जो रस्सी है वो आगे नहीं जाने देती उसको। हाउ सी हेटेड दैट रोप, वो उस रस्सी से कितना प्यार नफरत करती है। सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास खाना बंद कर दिया। अबू खान ब्रोट फॉर हर, अबू खान जो उसके लिए लाया था। नो डिड सी लिसन टू हिज स्टोरीज, अब उसकी कहानियाँ नहीं सुनती। विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, रुचि के साथ और प्यार के साथ। सी लॉस्ट हर एपेटाइट, उसने अपनी भूख खो दी। ग्रेव वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स बेड इन सनलाइट, और वो बहुत पतली हो गई थी और दिन भर किसको देखती रहती थी, सूरज की जो रोशनी पहाड़ियों में आती थी उसको। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी जैंग्विस, अबू खान चांदनी का जो इच्छा थी, इंटेंशन थी, वो समझ नहीं पाया। एट लास्ट सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, आखिर में उसने निश्चय किया कि वो साफ तौर पर बताएगी। डियर अबू खान, सी सैड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज,
और उसने कहा, प्रिय अबू खान, मुझे उन पहाड़ियों में जाने दो कृपया। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, यदि मैं आपके आंगन में रहूँगी, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान चांदनी की प्रॉब्लम समझ गया। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इस चीज़ ने उसको बहुत दुखी कर दिया। द अर्थन पोट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, और उसके हाथ में जो मिट्टी का बर्तन था चांदनी के लिए वो नाश्ता लाया था, वो उसके हाथ से गिर जाता है। एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, और हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं उसके। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, तो मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी? अबू खान आस्क्ड, अबू खान ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं उस पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। चांदनी आंसर, चांदनी ने जवाब दिया। डोंट यू लाइक द फूड हियर, तुम इस भोजन को क्या पसंद नहीं करती हो? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रोप, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा और एक बड़ी रस्सी भी। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों में जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, और क्या तुम महसूस करती हो कि जो भी रिस्क है दौड़ने का, तुम्हें खतरे का पता है क्या? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम जिद्दी प्राणी। देयर इज डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, वहाँ पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, तो वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने अपनी बहुत अच्छी कोशिश की उसको चेतावनी देने की। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ, भगवान ने मुझे एक जोड़ा सींग दिए हैं, मैं उस वुल्फ से झगड़ा करूंगी। फाइट द वुल्फ इंडेड, लड़ाई, हाँ, और वास्तव में भेड़िए से। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, क्या तुम अपनी बहन कलवा की कहानी भूल गई, जो एक बड़े से हिरन के बराबर थी साइज में? सी फोर द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, वो सारी रात भर भेड़िए से लड़ती है लेकिन सुबह मारी जाती है। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अबू खान ने कलवा की कहानी 50वीं बार सुनाई थी उसको। आगे देखो। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इन सब से चांदनी ने एक ही बात सीखी, एक ही बात कही। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं उन पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। अबू खान गोट वेरी अनर्ड, अबू खान बहुत नाराज हो गए। ही थंडर्ड, वो चिल्लाया। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही। फ्रॉम टूडेज यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आज से तुम छोटी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और आज़ादी से इस कंपाउंड में भी नहीं रहोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, तुम अकृतज्ञ हो, तुम्हें जरूर भेड़िए से बचाना है। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर, उसने उसको एक छोटी झोपड़ी में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, परंतु वो उसे छोटी सी विंडो जो खिड़की थी उसके अंदर, उसको बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी ने उस खिड़की में से अपना रास्ता बनाया जाने के लिए।